हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिस्टम आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। जितने सारे आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए है ये। बेसिकली ये एक फार्मूला रिवीजन क्लास है। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी जिनके एग्ज़ाम कल या फिर परसों है उनके लिए है ये। क्योंकि एक फार्मूला बहुत वायरल हो रहा है अभी चारों तरफ, आपको दिखने मिलेगा कि साइन ए बाई टू का फार्मूला क्या है, साइन बी बाई टू का फार्मूला क्या है। इसीलिए अगर आपको प्रूफ लगेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हम बता देंगे। लेकिन जिनका कल एग्ज़ाम है या फिर परसों एग्ज़ाम है उनके लिए ये रिवीजन फार्मूला क्लास है। तो देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला होगा। हमें मालूम है एक चीज़ होता है कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जिस ट्रायंगल का ये वाला वर्टेक्स ए, ये वाला वर्टेक्स बी, ये वाला वर्टेक्स सी, इसके ऑपोजिट वाला साइड ए, इसके ऑपोजिट वाला साइड बी, इसके ऑपोजिट वाला साइड सी। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स, ये जो वर्टेक्स है ये सब क्या है, एंगल है। अब एक चीज़ देखो, एक रूल, पहला वाला रूल, फर्स्ट रूल क्या है सर? फर्स्ट रूल हो जाएगा आपका साइन रूल। साइन रूल क्या होता है सर? ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। ठीक है, अब इक्वल्स टू 2r, वेर r क्या है सर? r इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, दूसरा वाला फार्मूला ये हो गया आपका साइन रूल। दूसरा फार्मूला क्या है? किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होता है। ठीक है, ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है ये लेंथ ऑफ द साइड्स है। ठीक है, इसको मिक्स मत कर देना। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? बी बराबर सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये एक फार्मूला है। ठीक है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, यानी कि और यहाँ से आ जाएगा कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। इसी तरीके से कॉस बी आ जाएगा क्या? कॉस बी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। इसी तरीके से कॉस सी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। देखो जो एंगल है वो वाला देखो, सॉरी ये ए बी सी, सी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। जो एंगल है वो क्या हो जाएगा सर? माइनस में आ जाएगा। देखो कॉस बी उसका साइड माइनस पे आया, कॉस ए उसका साइड माइनस पे आएगा। ठीक है, ये फार्मूला एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं चौथा वाला फार्मूला। चौथा फार्मूला होता है, ये जो पिछला वाला फार्मूला लिखा है कॉस का, ये होता है कोसाइन रूल, कॉस का रूल होता है। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला आ रहा है कि साइन ए बाई 2 क्या हो जाएगा? बराबर रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। ये क्या होता है? एस इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। साइन बी बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन बी बाई 2 रूट अंडर एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए सी। साइन सी बाई 2 बराबर रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाई ए बी। ये एक फार्मूला हो गया। ये सेमी एंगल का फार्मूला होता है। तो सर कॉस का क्या हो जाएगा? सर कॉस ए बाई 2 बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। कॉस बी बाई 2 बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी बाई ए सी। कॉस सी बाई 2 बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, जहाँ यहाँ पे पहले लिख दिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, नोट कर लिया।
अब देखो तीसरा वाला फार्मूला क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये कितना फार्मूला कौन सा नंबर आया आपका, आया चौथा वाला फार्मूला। अब पांचवा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, फिफ्थ फार्मूला। सर फिफ्थ फार्मूला क्या हो जाएगा, सर फिफ्थ फार्मूला हो जाएगा tan b माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। ये सब प्रूफ जेई के जो स्टूडेंट होता है उनके लिए लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को भी सीखना है कि किस तरीके से आया, आप नीचे कमेंट करके बताना। अगर सही में किसी को लगेगा कमेंट देख के कि आपको जानना है तो मैं इसका पूरा क्लास करवा दूँगा, ठीक है। 2-3 क्लास लगेंगे, सब में मिला के हम करवा देंगे आपको। tan c माइनस ए बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस ए बाई सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू। tan a माइनस सी बाई टू बराबर a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया पांचवा। छठे फार्मूला क्या आ जाएगा सर छठे फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करता है। डेल्टा इक्वल्स टू हाफ बी सी साइन ए इक्वल्स टू हाफ ए सी साइन बी इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी। तो सर एरिया जानने के लिए क्या जानना पड़ता है, सर ए बी सी, तो ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी। तो देखो कोई भी एक एंगल सी एंगल अगर मालूम है एंड उसका क्लोज वाला साइड या फिर कॉन्जुगेट साइड अगर पता है तभी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। या ऐसा नहीं कि ए बी मालूम है और ये वाला एंगल मालूम है तो एरिया निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। दो साइड और उन दोनों के बीच वाला जो एंगल है उसको जानना ज़रूरी है, अदरवाइज एरिया वी कांट फाइंड। और एक हीरोन्स फार्मूला हमें तो मालूम ही है, इसको तो अप्लाई करके करके बड़ा हो गया हम लोग सब। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एक होता है आर जो सर्कम रेडियस होता है, बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा, ठीक है। या फिर डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4 कैपिटल आर, जहाँ आर सर्कम रेडियस, जहाँ आर सर्कम रेडियस एंड एस इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ तक सही है, ख़त्म। इसी तरीके से और भी फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे साइन ए बराबर 2 डेल्टा बाई बी सी लिख सकते हैं। साइन बी बराबर 2 डेल्टा बाई ए सी लिख सकते हैं। कहाँ से लिखे कि हाफ ए बी साइन सी बराबर डेल्टा, यहाँ से लिखे। तो सिमिलरली साइन सी बराबर 2 डेल्टा बाई ए बी लिख सकते हैं। ये तो उसी फार्मूला से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली tan a बाई टू, इसको क्या लिख सकते हैं सर, tan a बाई टू लिख सकते हैं s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा, एक तो हो गया। tan b बाई टू क्या लिख सकते हैं सर, s माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा। tan c बाई टू क्या लिख सकते हैं सर, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा। ये तो हो गया आपका tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू हो गया। अब cot a बाई टू क्या लिख सकते हैं सर, cot a बाई टू लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा। cot b बाई टू लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा। cot c बाई टू लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा, ठीक है। यहाँ तक सही है सर। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे फार्मूला हम लोग जानेंगे। जानने के लिए जुड़ के रहिए हमारे साथ। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।